नमस्ते, मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम ले रहे हैं अनौपचारिक पत्र। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि औपचारिक पत्र क्या होता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो देखो कि मैंने पहले भी आपको ये कहा था पिछले वीडियो में कि जो औपचारिक पत्र के बारे में हमने चर्चा की थी, तो पत्रों के दो प्रकार है। पहला जो है औपचारिक पत्र और दूसरा जो है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र में हमने देखा था कि प्रार्थना पत्र आता है, कार्यालयीय पत्र आता है, व्यावसायिक पत्र आता है। इसके बारे में काफ़ी चर्चा की है और उसके बारे में बहुत ही डिटेल से वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, अब आज हम अनौपचारिक पत्र क्या होता है इसके बारे में बहुत गहराई से जानकारी लेने वाले हैं। तो देखते हैं। देखो, अनौपचारिक पत्र जो होता है ये लिखने वाला और जिसे पत्र लिखा जा रहा है इसका व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है ना। व्यक्तिगत संबंध होता है, जान पहचान होती है, निजी संबंध होता है। किनके बीच? जो लिखने वाला है और जिसे लिखा जा रहा है उनके बीच। ठीक है, तो ये अनौपचारिक बातें हैं, इसमें औपचारिकता नहीं होती है ना। इसमें कुछ नियम नहीं होते हैं। इसमें सेवा में, विषय, महोदय, भौदीय ऐसे शब्द नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो है ये घरेलू पत्र होता है ना। क्योंकि देखो, यहाँ अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र जो होते हैं ये अनौपचारिक पत्र के अंदर आते हैं। इसमें आत्मीयता का भाव होता है। जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके प्रति एक आत्मीयता रहती है, उस भाव से हम पत्र लिखते हैं। व्यक्तिगत बातों का उल्लेख इसमें होता है ना। और व्यक्तिगत सुख दुख का भी वर्णन इसमें होता है, उसका ब्यौरा किया जाता है ना। कैसे चल रहा है, कैसे हो, इस प्रकार हम उसके साथ बात पत्र में कर सकते हैं। व्यक्तिगत संबंध को उल्लेख भी यहाँ किया जाता है। इस प्रकार अनौपचारिक पत्र जो होता है ये घरेलू पत्र होता है, संबंधियों का पत्र होता है, मित्रों का पत्र होता है। अब देखो कि अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र आ सकते हैं। मतलब अनौपचारिक पत्र किन किन में बंटा जाता है। देखो, बधाई पत्र, हम किसी को बधाई देते हैं, है ना, जन्मदिन की बधाई। इस प्रकार बधाई पत्र होता है। शुभकामना पत्र होता है, निमंत्रण पत्र होता है, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र इसमें आते हैं। सांत्वना पर पत्र होता है ना। किसी के घर में अगर दुख की बात हो गई है तो उसे सांत्वना देने पर हम पत्र लिखते हैं, तो इस प्रकार सांत्वना पत्र है। किसी प्रकार की जानकारी अगर देनी है, लेनी है, तो भी ये पत्र लिखे जाते हैं। कोई सलाह आदि के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं। इस प्रकार ये निम्न प्रकार जो है इसके अंदर आ जाते हैं। अब देखो कि अनौपचारिक पत्रों में पत्र में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द किस प्रकार लिखे जाते हैं, कौन कौन से हैं, ये बात हम देखने वाले हैं। अपने से बड़े हैं तो इन शब्दों से करें क्या? पत्र की शुरुआत। पत्र की शुरुआत इन शब्दों से करें। कौन से? आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय। ये जो आदरणीय शब्द है इनसे हम पत्र की शुरुआत करें, जिसे हम संबोधन कहते हैं, है ना। और पत्र का अभिवादन जो होता है, अभिवादन का मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ संबोधन करते हैं प्रिय भाई, तो उसके नीचे लिखते हैं ना मधुर प्यार, ये जो होता है ये अभिवादन। तो अभिवादन क्या करते हैं हम बड़ों के लिए? सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि शब्दों का यहाँ प्रयोग करते हैं, है ना। और पत्र की जो समाप्ति है यहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपका बेटा, आपका पोता, आपकी नाती, आपकी बेटी, पोती, नाती, भतीजा। इस प्रकार हम अंत में ये शब्द लिखते हैं। आपका का मतलब क्या है? जैसे हम अंग्रेजी में रिस्पेक्ट करते हैं या रिस्पेक्ट बोलते हैं, है ना, तो उसे आपका ये शब्द हिंदी में आता है। ठीक है, बड़ों के लिए आपका ये शब्द प्रयोग होता है। और अनौपचारिक पत्रों में पत्र लिखे जाने वाले जो शब्द होते हैं, मतलब अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए, अपने से छोटे हैं
या बराबर वाले हैं, इनके लिए क्या शब्द होते हैं? पत्र की शुरुआत कैसी होती है कि प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र, प्यारे दोस्त, इस प्रकार हम पत्र की शुरुआत करते हैं जब वो हमसे छोटा हो या बराबर वाला हो। ठीक है। पत्र का अभिवादन क्या करते हैं? मधुर स्मृतियाँ या सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीष या आशीर्वाद, इस प्रकार के शब्द हम अभिवादन में लिखते हैं। और पत्र की समाप्ति पर इस प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं: तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक या तुम्हारी, तुम्हारी सहेली। इस प्रकार हम यहाँ पत्र की समाप्ति पर शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर कि प्रत्यक्ष रूप में हमें ये पत्र लेखन किस प्रकार करना है, इसका सही प्रारूप क्या होता है, क्या क्या बदलाव आए हैं। ठीक है। तो देखो, प्रश्न इस प्रकार है: सुजीत ऑब्लिक सुजाता बजाज 25 सहकार नगर अमरावती से अपने छोटे भाई नीरज को परीक्षा की तैयारी के लिए पत्र लिखता ऑब्लिक लिखती है। अब देखो कि ये जो ऑब्लिक होता है ये इसीलिए होता है कि अगर लड़का है तो लिखेगा सुजीत, लड़की है तो लिखेगी सुजाता। मतलब पत्र लिखते समय खुद को सुजाता ये महसूस करना है, या लड़का है तो खुद को सुजीत ये महसूस करना है। ऐसी कोई बात नहीं है कि लड़का लड़के का ही लिखे, लड़की लड़की का ही लिखे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कौन सा भी लिख सकते हो, लेकिन जो वर्तनी है वो शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि आज सुजाता बजाज ये पत्र लिख रही है, ऐसा महसूस करते हुए हम इसका उत्तर लिखेंगे, मतलब पत्र लेखन करेंगे। अब देखो कि सुजित सुजाता बजाज अल्पविराम 25 अल्पविराम सहकार नगर अल्पविराम अमरावती से, ये जो से है, से के पहले का जो पता होता है वो प्रेषक का पता होता है, मतलब पत्र लिखने वाले का पता होता है। मतलब अब यहाँ कौन पत्र लिख रहा है? सुजाता बजाज या सुजीत बजाज, है ना। आज तो हम सुजाता बजाज लिखने वाले हैं, इसलिए यहाँ पत्र लिखने वाली कौन है? सुजाता बजाज। और से के बाद और को के बीच, है ना, जो होता है वो होता है जिसे हम पत्र भेजते हैं उसका पता। अब यहाँ तो पता नहीं है, सिर्फ नाम है। ठीक है। छोटे भाई नीरज को और से के बीच जिसे हम भेजते हैं, पत्र भेजते हैं, उसका पता या उसका नाम होता है। ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो यहाँ भी मैंने प्रश्न लिख लिया है आपके समझ में आने के लिए। पहले हमें क्या करना है कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि बहुत से छात्र क्या करते हैं कि पत्र लेखन करने के पहले ही यहाँ बीच में ऊपर कुछ भी लिख देते हैं, भगवान का नाम लिखते हैं, यहाँ वहाँ किसी का भी नाम लिखते हैं, श्री लिखते हैं, ओम लिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। पहले ये जो समास है, देखो कि ये जो पत्र मैंने लिखा है वो किस ढंग से लिखा है, पहले इसे गौर करो कि एक के नीचे एक, बिल्कुल जो अलाइनमेंट है, सीधी अलाइनमेंट है, एक के नीचे एक है। पत्र दिखने में भी कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है ना। इसकी अलाइनमेंट सुंदर है, इसका ढांचा सुंदर लग रहा है। तो इसी प्रकार आपको करना है। 1 जुलाई 2020 मतलब 2020, इस प्रकार हमने ये तारीख या दिनांक यहाँ लिखी है। उसके बाद हमें जिसे पत्र भेजना है ना, उसका ईमेल आईडी यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है। जरूरी नहीं, अनिवार्य ही है। यही तो बदलाव है ना। कि अब देखो, प्रिय भाई नीरज का ईमेल आईडी क्या होगा? neeraj@gmail.com या नीरज बजाज, क्योंकि पत्र लिखने वाली कौन है? सुजाता बजाज, और इसका ये भाई है इसलिए उसका नाम भी बजाज है, नीरज bajaj@gmail.com। अब यहाँ ईमेल आईडी लिखते समय एक बात बहुत ही ध्यान में रखने वाली है कि सभी के सभी जो लेटर्स है वो स्मॉल लेटर होने चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ईमेल आईडी में कैपिटल लेटर नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद एक पंक्ति हम छोड़नी है। प्रिय भाई, संबोधन क्या है? मतलब पत्र की शुरुआत हमने की है प्रिय भाई अल्पविराम नीरज अल्पविराम मधुर प्यार, है ना। जैसे कि हमने
आपको बताया था कि संबोधन के बाद जो अभिवादन होता है, यहाँ मधुर प्यार ऐसा किया है। अब ये जो कलेवर है, ये पत्र की शुरुआत है, इस प्रकार है कि बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, क्या कारण है? आशा करती हूँ परीक्षा की तैयारी में तुम लगे हो। अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारा रिजल्ट थोड़ा कम था, इससे माता पिताजी को थोड़ा दुख हुआ था। वे अपनी सारी आवश्यकताओं से दूर हटकर तुम्हें घर से इतनी दूर रखकर पढ़ा रहे हैं। तुम्हें अपना बहुमूल्य समय मित्रों के साथ इधर उधर घूमने में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भाई, तुम्हें एक समय सारणी बनाकर उसके अनुसार तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। मित्रों के साथ गपशप करना और यहाँ वहाँ भटकना जीवन में किसी काम का नहीं है। अपना एक लक्ष्य बनाओ और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न करो। इस प्रकार यहाँ लिखा है। व्यक्तिगत बातें हैं। एक जो बहन है भाई से, वो इतनी सारी अच्छी बातें वो बता रही है, क्योंकि ये छोटा भाई है और इसका हक बनता है कि इसे सारी बातें वो समझा सके या समझा दे। तो इस प्रकार इन्होंने लिखा है। तो एक पैराग्राफ करके यहाँ लिखना है, माताजी और पिताजी की ओर से शुभाशीष, है ना। यहाँ और एक ही मात्रा है। बहुत से छात्र क्या करते हैं, गलती कर देते हैं और लिख देते हैं, इसका अर्थ गलत होता है। ये और है ना। और एक पंक्ति छोड़कर यहाँ लिखना है, तुम्हारी बड़ी बहन अल्पविराम सुजाता बजाज। एक पंक्ति छोड़नी है और फिर उसका जो पता है, जिस प्रकार यहाँ दिया है ठीक उसी प्रकार यहाँ पता लिखना है ना। 25 ऐसा है, तो सहकार नगर अमरावती सुजाता बजाज @gmail.com। इस प्रकार ये हमें पत्र लिखना है। और यहाँ भी पूरा का पूरा स्मॉल लेटर है, सुजाता बजाज @gmail.com। उसके बाद कॉमा नहीं, मतलब पूर्ण विराम नहीं लगाना है। ठीक है, इस प्रकार हम पत्र लिखेंगे तो अच्छे अंक हासिल होंगे। अब देखो कि मैंने ये जो पत्र है, इसे क्या क्या संबोधन करते हैं या क्या क्या बोलते हैं, इसको भी मैंने यहाँ लिख दिया है। आप इसे पॉज करके लिख सकते हो या इसका एक फ़ोटो निकाल सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो कि पहले दिनांक है, बाद में ईमेल आईडी है। ये ईमेल आईडी किसका है, जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका। संबोधन, यहाँ संबोधन है, प्रिय भाई, प्यारे दोस्त, है ना, जो भी है ये संबोधन यहाँ है। अभिवादन ये शब्द है। और यहाँ से यहाँ तक जो भी लिखा है, जो भी हम पत्र लिखते हैं पैराग्राफ करके, वो जो है ये सारा का सारा कलेवर है। और उसके बाद समापन है। ये समापन निर्देश इसे कहा जाता है, तुम्हारी बड़ी बहन, है ना। और हस्ताक्षर, हस्ताक्षर का मतलब क्या है, नाम लिखना है, यहाँ साइन नहीं करनी है ना। बहुत से छात्र क्या करते हैं, साइन कर देते हैं, तो यहाँ केवल नाम लिखना है, इसे हस्ताक्षर कहा जाता है। और उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर पता है, जो भी पता है यहाँ ये पता लिखना है। और ईमेल आईडी, जो भी पत्र लिख रहा है उसका ईमेल आईडी यहाँ लिखना है। इस प्रकार बहुत ही सरल तरीके से ये पत्र आपके सामने रखा है। मुझे उम्मीद है ये आपको पत्र पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।